गुड आफ्टरनून। आज लेक्चर थर्ड में क्लास +2 के चैप्टर 10th में पहुंच गए हम डेफिनेट इंटीग्रल में। एक्सरसाइज 10.2 सम इंटीग्रेशन सॉल्व करनी है आज हमें इंटीग्रेशन बाय यूजिंग अपर एंड लोअर लिमिट, जो आप फिजिक्स में पढ़ते हो अगर नॉन मैथ में हो तो। तीन चलती है इसमें कैटेगरी। सबसे पहली टाइप है, इसमें रिजल्ट फर्स्ट है। उससे पहले भी चलो रिजल्ट फर्स्ट है, नाम से पता चल रहा है डेफिनेट है। इसके आंसर यूनिक होंगे, इसके आंसर यूनिक होंगे। एक क्वेश्चन के दो आंसर नहीं हो सकते इसमें। पिछला जो टॉपिक किया था वो इंडेफिनेट था, इंटीग्रेशन करते थे उसके दो दो आंसर आते थे। कई बार हाफ एंगल में चेंज कर लेते थे, कई बार कैसे करते थे, एंटी डेरिवेटिव का पंगा होता था। इसमें ऐसा कुछ नहीं है। देखिए जरा पहली रिजल्ट में क्या कहते हैं, i = fx कोई फंक्शन दिया हुआ है a to b dx। पहले थोड़ी बातें समझ लें। तो इंटीग्रेशन आपको तब भी करना है और आज भी करना है। ये जो a होता है वो होती है लोअर लिमिट, पता है हम लोगों को। पर क्या एक बात इसके अलावा भी पता है तो अच्छी बात है, अपर लिमिट है। ये लोअर और अपर के अलावा भी अगर एक बात पता है तो अच्छा है। इंटीग्रेशन में क्या बताता था, उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग था, वो एरिया होता, वो हमारे पास फैमिली ऑफ कर्व्स देता था। इसका क्या होता है डेफिनेट इंटीग्रल, ये एरिया देता है, एरिया। इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग ये है, वो हमें फैमिली देता था कर्व्स की, ये एरिया देता है हमारे को। चलो बात करते हैं। पहले से पहले छोटी सी बात, क्या तुम्हारे को आप लोगों को सबको पता है कि नहीं पता, वो देखो fx dx है, ये लोअर लिमिट अपर लिमिट सबको पता है। क्या ये भी पता है हम किसके विद रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेट कर रहे हैं, विद रिस्पेक्ट टू x के इंटीग्रेट कर रहे हैं। देखो x के dx है, ये फंक्शन है dx है, तो जो लिमिट है वो x की होती है, ये पता है आप लोगों को। चलो आप बोलोगे पता है, तो देखो जरा क्या ये बात पता है, फिर मैं इसकी बात करता हूँ। जैसे एग्जांपल है, अगर आपके पास फंक्शन x² है, d ऑफ x² है, और ये लिमिट दे दी गई है i = c to d, तो ये आप डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x नहीं हो रहा, इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू x नहीं हो रहा, ये इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू x² हो रहा है। तो इसका फर्क सीधा इसको पड़ता है। क्या मतलब, जो ये लिमिट है लोअर लिमिट c और अपर लिमिट d, ये अब x की जगह नहीं x² की जगह पुट होगी। याद रखना, अगर पता है तो अच्छी बात थी। मेरा मतलब ये है, एग्जांपल है i = a to b या c to d या p to q, मैं जानबूझ के चेंज कर रहा हूँ, ft dt है। ऑब्वियस ही बात है, ये इंटीग्रेट हो रहा है, इंटीग्रेट हो रहा है इसे टू t के। तो ये जो लिमिट है वो इसका फर्क इससे साथ होता है, ये dt से पता चलता है हमें ये लिमिट किसकी रखनी है, t की रखनी है। t की या p, t की या q पुट कराऊंगा, कैसे बात करेंगे। तो आप आगे जैसे जैसे क्लासों में बढ़ेंगे फिर आपको ये तो कभी बात हमने समझी नहीं। अगर मेरे पास दिया हुआ है मान लो a to b f ऑफ sin थीटा d ऑफ sin थीटा, इस पे बहुत कुछ डिपेंड करेगा आपकी अपर लोअर। पता था तो अच्छा था, मैंने वही बोला कि फिजिक्स में इतना कुछ आप पढ़ते हो कि नहीं, आपको पता होगा। ये जो आप अब इंटीग्रेट कर रहे हो, इंटीग्रेट ये विद रिस्पेक्ट टू थीटा नहीं कर रहे हो, अब गलत कर रहे हो, विद रिस्पेक्ट टू sin थीटा कर रहे हो, बिल्कुल सही बात है, विद रिस्पेक्ट टू sin थीटा कर रहे हो। तो जो लोअर और अपर लिमिट होती है वो थीटा की नहीं होगी, थीटा a to b नहीं होगा। एग्जांपल है, ये गलत है, ये लिमिट गलत आ गई। ये i = a to b। अब शायद आप समझ जाओगे, कभी भी आप फंसोगे नहीं। sin थीटा है तो कभी आपको जरूरत पड़ी, ये इंटीग्रेट हो रहा है विद टू sin थीटा हो रहा है sin था, तो ये लिमिट भी काफी sin था की होती है, पुट भी sin था की जगह होगा। कैसे, वो तो चलो आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता तो मैं एक क्वेश्चन बताऊंगा तो आपको समझ आ जाएगा। तो ये इसका लेना देना, ये तो पता है लोअर अपर लिमिट, मुझे पता है, इसमें कोई दो राय नहीं। आपको ना पता, कॉमर्स में होंगे तो शायद ना पता हो, इसको इसलिए लिखवा दिया लोअर अपर। पर इंटीग्रेट किसके सेट हो रहा है, x के, तो ये x की लिमिट आएंगी। इंटीग्रेट विद टू x² हो रहा है तो x² की लिमिट है। इंटीग्रेट विद टू t हो रहा है तो विद टू t की लिमिट है। ऑब्वियस ही बात है, इंटीग्रेट हो रहा है विद टू x, को क्या चीज हो रही है, ऑब्वियस ही बात है इंटीग्रेट हो रहा है। एक बात तो ये कि जो इंटीग्रेट हो रहा है वो किसके सेट टू हो रहा है, वो बात कर रहे हैं। एग्जांपल है i = लास्ट बता रहा हूं, ये आ गया a to b g, कोई फंक्शन ले लो, g of t/2 d of t/2। तो ये जो इंटीग्रेट होता है ऐसा भी होता है, ये इंटीग्रेट किसके रिस्पेक्ट टू हो रहा है, t/2 के। तो ये लिमिट a t की जगह पुट नहीं होगी,
t/2 की जगह पुट होगी t/2 की जगह, t/2 की जगह b पुट होगा, sin थीटा की जगह a पुट होगा, sin थीटा की जगह b पुट, मतलब अपर लोअर लिमिट जो पुट होती है आपको पता है, जैसे बताऊंगा। दूसरी बात है, जो इनडेफिनेट इंटीग्रल होता है वो हमें क्या देता था, याद करो, ज्योमेट्रिकल मीनिंग है। इनडेफिनेट इंटीग्रल हमें क्या देता था, फैमिली ऑफ कर्व्स। इनडेफिनेट इंटीग्रल हमें क्या देता है, फैमिली ऑफ कर्व्स। इनडेफिनेट मतलब चैप्टर 9 की अगर बात करें तो इनडेफिनेट इंटीग्रल जो शुरू से है मेरे साथ, ज्योमेट्रिकली क्या रिप्रेजेंट करता है, फैमिली ऑफ कर्व्स। और डेफिनेट इंटीग्रल ज्योमेट्रिकली क्या देता है, एरिया। और एरिया आपको पता ही है स्क्वायर यूनिट्स में होता है। इंटीग्रल ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट, वो भी वैसे ऊपर वाला भी ज्योमेट्रिकली, ऊपर लिख दिया ज्योमेट्रिकली, ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट एरिया। किसका एरिया, कर्व्स का। ऑब्वियस ही बात है, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स कर्व्स का ही देगा, पर क्या रिप्रेजेंट करता है, एरिया को। किसका एरिया, इस रूम का एरिया कैसे निकाल सकते हो आप लोग, एरिया की बात करो, वॉल्यूम की नहीं, 3D नहीं 2D का देता है, 2D। 3D नहीं है 2D है, 3D का मतलब XYZ, 2D मतलब XY, तो आप XY में डील करोगे, XYZ में नहीं करोगे। सर्कल की इक्वेशन x² + y² = 1, उसका एरिया ये दे देगा। स्फीयर x² + y² + z² = a², उसका एरिया नहीं देगा, ये एरिया देता है कर्व्स का, 2D का देगा, 2D का, 3D की बात नहीं कर रहा, मतलब fxy की 2D की बात हो रही है। एरिया 2D का होता है, 3D का तो होता नहीं, वॉल्यूम होता है, तो सरफेस एरिया होता है। तो ये एरिया देता है, कैसे देगा बताऊंगा, आगे चलते जाएंगे। भी तो फिलहाल जैसे फैमिली ऑफ कर्व्स बताई थी, कैसे वो फैमिली ऑफ कर्व बताता है, ये एरिया कैसे देगा बता दीजिए। तीसरा है, इसमें कोई इंटीग्रेशन कांस्टेंट नहीं लगता, नो इंटीग्रेशन कांस्टेंट करते हुए इन क्वेश्चन में, दैट मींस नो सी का कोई लेना देना नहीं होता, ये डेफिनेट होते हैं। इनके आंसर हमेशा कांस्टेंट होंगे। एरिया 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, किसी का 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, 60 मीटर स्क्वायर, ऐसे होते हैं, तो कांस्टेंट होते हैं। इनके सबके आंसर कांस्टेंट होंगे और यूनिक होंगे। चौथे आंसर्स क्या होंगे, डेफिनेट इंटीग्रल में कांस्टेंट आएंगे, एक्स वाई जेड में नहीं आएंगे। कांस्टेंट का मतलब समझते हो, 2 आएगा, 30 आएगा, 40/3 आएगा, 5 आएगा, एटसेट्रा। क्यों, एरिया बताता है, क्योंकि एरिया बताता है। वेरिएबल में नहीं आएंगे, नॉट इन एक्स, जैसे पिछले वाले आते थे, नॉट इन साइन एक्स, x+1, log x, ऐसे नहीं आएंगे। ऐसा नहीं इंटीग्रेशन नहीं लगेगी, लगेगी, बट आंसर की बात हो जाए, कांस्टेंट एंड ऑलवेज यूनिक होंगी। मतलब आप इसके आंसर एक दूसरे से पूछ सकते हो पेपर में कि उनके और हमारे मैच करे कि नहीं करे, यूनिक आएंगे, यूनिक। दो बच्चों के अलग अलग आंसर नहीं आ सकते। ऐसा नहीं हो सकता एक चीज का एरिया निकालो, आप सोचो एक सर्कल का एरिया निकालो तो मेरा अलग एरिया, आपका अलग एरिया, ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग पढ़ो, क्या बताता है, एरिया। चाहे उस भले सर्कल का हो, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, किसी भी कर्व का हो, चाहे साइन एक्स का एरिया निकालना हो विसेट टू एक्स एक्सिस, तो ये यूनिक ही आएंगे, यूनिक से अलावा आ नहीं सकता। अपने दिमाग से सोचो। इनडेफिनेट, अनसर्टेनिटी, सी में भी 1, सी में भी 2, सी में भी 3 आंसर चेंज होते हैं, पर इसमें डेफिनेट का मतलब ही क्या होगा, आंसर हमेशा क्या रहेंगे, यूनिक। और एरिया बताता है, इसलिए हमेशा आंसर क्या होंगे, ऑलवेज कांस्टेंट। ये 2-3 बातें थी जो मैंने बताई। अब पहली टाइप है जिसमें हम काम करेंगे, तो ये कैसे विद रिस्पेक्ट टू टी एक्स ए बी बताएगा, वो तो मैं बता रहा हूँ। चलिए, तो मैंने ये बताया है जो आपको पता था, बहुत बढ़िया। विद रिस्पेक्ट टू थीटा भी ऐसा भी होता है कि विद रिस्पेक्ट टू हमेशा एक्स रे या थीटा रे नहीं, कई बार इंटीग्रेट टू साइन टा भी होती है, तो उसकी लिमिट साइन टा से लेनी देनी होती है। विद रिस्पेक्ट टू t/2 भी डील करोगे तो t/2 होती है। फिजिक्स अभी इतनी सी है और मैथ अभी इतना सा है आपको, इसीलिए आपने अभी x में पढ़ रखी है, x में, थीटा में, t में पढ़े, कभी ऐसा नहीं देखा आपने फिजिक्स में अभी तक, बट मैंने आपको बता दिया। अब मैं बता भी दूंगा कैसे होता है काम। ज्योमेट्रिकल मीनिंग है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग का मतलब क्या है, ये इनडेफिनेट चैप्टर 9 की बात हो रही है, चैप्टर 9 की। डेफिनेट चैप्टर 10 की अगर मैं एलिमेंट्स की बात करूं तो, एनसीईआरटी की एलिमेंट्स की बात करूं तो ये क्या बताता है, फैमिली, और ये क्या बताता है, एरिया। एरिया बताता है तो एरिया हमेशा क्या होंगे, कांस्टेंट। और किसी एक फिगर के 2 एरिया नहीं हो सकते, इसलिए क्या होंगे, यूनिक भी होंगे। तो हर बच्चों का आंसर सेम आना चाहिए। अगर आंसर गलत आ रहा है, आपका 22/5 आ रहा है, किसी का 23/5 आ रहा है, तो कोई दोनों में से एक गलत है। बट इनडेफिनेट में ऐसा नहीं होता था, नो इंटीग्रेशन कांस्टेंट, कोई सीसू का कोई नहीं होता।
चलिए टाइप 1 है, टाइप 1 भी क्या है, आपके पास 3 टाइप के क्वेश्चन है, बाकी सारी इंटीग्रेशन। इसमें आपको 9.1 का क्वेश्चन भी मिलेगा से लेके, यानी 9.1 और 13 से लेके 9.13 का भी क्वेश्चन है इसके अंदर। जो आपने भी कल करी एक्सरसाइज उसका भी क्वेश्चन है इसके अंदर जब आप इंटीग्रेट कराओगे तो। ये सारी इंटीग्रेशन आपकी इकट्ठी करेगा, देखेंगे किसका कितना दिमाग है। टाइप 1 में a to b fx dx, ऑब्वियस सी बात है dx है तो इंटीग्रेट रिस्पेक्ट टू x हो रहा है, जो हमने पहले पढ़ चुके हैं, तो ऐसा नहीं हमें पता कि किसके रिस्पेक्ट टू नहीं हो रहा, तो ये ऑब्वियस सी बात है x की लिमिट होगी a to b, ऑब्वियस है ये a लोअर अपर, तो हम fx को इंटीग्रेट करा देंगे, gx आ जाएगा इसकी इंटीग्रेशन, तो हम लिख देंगे x को a to b, तो जहां जहां x होगा वहां b और a पुट करा देंगे, तो इसका आंसर आता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो इससे पता चलता है कि अपर लिमिट हमेशा बड़ी होती होगी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कभी तो पॉजिटिव आएगा, एरिया हमेशा पॉजिटिव होता है, तो g ऑफ b माइनस g ऑफ a, अंडरस्टूड है b हमेशा बड़ा ही होगा, a से अपर हमेशा बड़ी होती है, ये तो प्रॉपर्टीज है, आप पढ़ोगे 10.3 में भी एक्सरसाइज में तो आप देखोगे। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और पुट किसकी जगह करना है, x की जगह, क्यों x a है x b है, लोअर माइनस अपर नहीं, कोई सीन ही नहीं, g ऑफ g है, x की जगह पहले अपर b माइनस g ऑफ लोअर a, कोई c का कोई टेंशन ही, कोई कुछ नहीं, कोई इंटीग्रेशन कांस्टेंट नहीं, कोई कुछ नहीं। जैसे एग्जाम्पल एक आधा क्वेश्चन पहले इसका ही करा देता हूँ, इंटीग्रेशन आपकी चेक होनी है, सारी लगनी है, मैंने पहले ही आपको इंटीमेट कर दिया है, फोर्थ का फर्स्ट है। एक आधा एग्जांपल दे रहा हूँ, 10.2 का एग्जांपल है, I is equals to 1 by root x dx, लोअर लिमिट 1 अपर लिमिट 4 विद रिस्पेक्ट टू x, तो बताने की जरूरत नहीं है, अगर ये dx है तो 1 बाय रूट x है, dx है तो dx है तो लिमिट भी x की ही चलेगी, ऑब्वियस ही बात है। अब इसकी इंटीग्रेशन, अब इंटीग्रेशन के सिखाने में तो टाइम नहीं लगा सकते हैं, -1/2 ना ही बता सकते हैं, आगे डेट ही पड़ा हुआ है, हमें ये लिखना क्या सही रहेगा, 7th का सेकंड रूल लगेगा। अब आपने क्लास 9.1 खोलनी है, अपने दिमाग को खोलो, उसमें आपने क्या क्या रख रखा है, -1/2 + 1, तो x की लिमिट है 1 to 4, पहले अपर पुट करा दो, फिर लोअर, तो ऊपर आ जाएगा -√x बाय 1/2, x इक्वल टू 1 to 4, पहले अपर फिर लोअर, वैसे तो 1/2 पे लिमिट का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, x ने चेंज होना है, तो 1/2 बाहर भी रख सकते हैं, जैसे 2 रख दिए, √4 माइनस √1 शुरू से आदत बना लो तो ठीक है, तो आंसर 4 आ गया, क्योंकि √4 2 होता है, माइनस √1 1 होता है, 4 क्यों आंसर है, 2 आया, सॉरी 4 क्यों आया, 2 आया, √4 2 - 1 2 आ गया, 2 आ गया, 2 - 1 तो कितना आ गया, 2, तो मेरा मतलब ये है 1/√x dx, 1/√x dx, तो ये dx है तो x की लिमिट, तो बिंदास हो गया, आपने इसको इंटीग्रेट करना है, जैसे भी आपने करना है, मैंने रूल तो रिवाइज नहीं करानी है, 9.1 का है, इसका रूल है, आप सोचो ऊपर पड़ा है तो आगे डेटी पड़ा है, पावर ऐड, उसी पास से डिवाइड, ये 1/2, ये x की है, +1 को याद करो, जब चैप्टर नंबर 13 लिमिट, तो कांस्टेंट पे लिमिट का क्या फर्क पड़ना है, कांस्टेंट तो बाहर आ जाएगा, 1/2 बाहर, तो ऐसे तो ला नहीं सकता हूं, तो 2/1 बाहर आएगा, 1/2 बाहर, 2 बाहर आ जाएगा, √4 माइनस √1, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, √4 कितना होता है, 2 आंसर, बस खत्म। दूसरी टाइप, अब जिसके सेट 2 होगा उसकी लिमिट पुट करा देना, x के तो x के, थीटा के थीटा के, t/2 के t/2 के, हमारे पास अभी सीबीएसई के अंदर x थीटा t ही आएंगे, बाय 2 तभी दूर है। चलिए टाइप 2, सब्स्टिट्यूशन, I is equals to a to b fx dx by substitution, अगर लगाएंगे सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है पुट करा,
बाय सब्स्टिट्यूशन में हम किस बात को ध्यान रखते हैं? ऑप्शन वैसे हमने 9.2 में पढ़ी है, इसको समझाने का बढ़िया है कि मैं एग्जांपल दे दूं। 2 से 3 है, x स्क्वायर dx है। ये मेथड फर्स्ट है इसको करने का, ये मेथड सेकंड है, दोनों ही ठीक है, जैसे मर्जी करना, मैं दोनों ही ठीक है, पर मैं इस तरह से करूंगा बेस्ट। मैं जो भी अगला क्वेश्चन करूंगा मेथड 2 से करूंगा, पर आप बच्चे को नहीं ऐसे कह सकते, आपकी अपनी चॉइस है, जैसे आपने हाथ उठाने बिठा दो। वो कह रहे हैं x स्क्वायर है तो एंगल का डेरिवेटिव जब तक कांस्टेंट नहीं होता t पुट होता था, पावर का डेरिवेटिव जब तक कांस्टेंट नहीं होता था t पुट होता, d/dx ऑफ पावर नॉट कांस्टेंट। एक्सरसाइज 9.2 सब्स्टिट्यूशन नंबर 2 अपने नोट्स खोल के देखिए। तो ऐसे केस में हम पुट करा लेते थे x स्क्वायर को t, पुट करा लो x स्क्वायर को t, डिफरेंशिएट करा लो विद रिस्पेक्ट टू x से, 2x आ जाएगा dt/dx, dt/2x 1 becomes लिमिट भी 2 से 3 x आ गया, e पावर t dx कितना आ गया dt/2x। अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये इंटीग्रेट विद टू x हो रहा था, तो ये x की लिमिट है, x 2 से 3 तक जा रहा था। इसमें जो देखने वाली बात वही है, सब्शन देखने वाली बात की तो आपने आती है आपको, तो dx था तो x की लिमिट है, तो अभी फिलहाल ये dt है, सोचो 1/2 बाहर आ जाएगा, 2 से 3 है, e पावर t dt है, ये भले ही dt है पर ये लिमिट अपनी t की नहीं है, x की है, सोचो x की है, क्यों? क्योंकि आपके पास पहले ही x की 2 से 3 थी, आपने कोई चेंज नहीं की, x की लिमिट है, t की नहीं है, x की लिमिट है, x की लिमिट, ये x की लिमिट है, x की 2 से लेके 3 तक जो आ रही है, तो कितना आएगा? इसके बाद यहाँ करा 1/2 है, e पावर t की इंटीग्रेशन होती है e पावर t अपॉन log ऑफ e d/dt ऑफ t, कोई c नहीं कोई कुछ नहीं, पर ये जो लिमिट आएगी वो x की है 2 से 3, t की नहीं है, क्यों? x की ऊपर दी थी क्वेश्चन में, भी x की चल रही है, इंटीग्रेशन विद टू x था, विद टू t हो गया, पर लिमिट सोचो ध्यान से x की चल रही है, तो 1/2 e पावर t, तो x की लिमिट है, तो पहले t को चेंज करना पड़ेगा x में, तो क्या आएगा 1/2 e पावर x स्क्वायर 2 से लेके 3 तक। अब लिमिट पुट करा दो x की, पहले अपर फिर लोअर, 1/2 e की पावर 3 का स्क्वायर, e की पावर 2 का स्क्वायर, e की पावर 9 माइनस e की पावर 4, ये आंसर आएगा इसका। x करो क्या पुट कराओगे t, x स्क्वायर को t पुट कराओ, डिफरेंशिएट कराओ, 2x आ गया, t की dt/dx आ गया, dx आ गया dt/2x, जो पता है आपको 1 बिकम, जो देखने वाली बात है कि dx था तो लिमिट x की थी, पर जैसे ही dt में चेंज किया तब भी लिमिट x की है, क्योंकि लिमिट को कहीं आप ध्यान से देखो चेंज करता हुआ नहीं दिख रहा आपको, तो x है e पावर t, तो e पावर t की इंटीग्रेशन क्या होगी, e पावर t log e dt तो लिखने की जरूरत भी नहीं थी, अपर लिमिट पुट कराओ t, नहीं पहले t को दोबारा चेंज कराओगे x स्क्वायर में, क्योंकि x की लिमिट है, तो e पावर x स्क्वायर, अब अपर कराओ e पावर 3 का स्क्वायर माइनस e पावर लोअर लिमिट x की जगह 2 का स्क्वायर, क्यों? ये x की लिमिट है, मत बोलो x की लिमिट है, तो x की जगह पुट कराओ 3, x की जगह क्या पुट कराओ 2, e की पावर 9 e की पावर 4, ऐसे है, या फिर आप ऐसे करोगे, मैं तो हर क्वेश्चन ऐसे करूंगा, पहले बोल दो ठीक है आपने ऐसे चलना है, तो जैसे ही क्वेश्चन लिखूं तो ये कर रहा है 1x = 2 से लेके 3 तक x e पावर x स्क्वायर dx, पुट करा दो x स्क्वायर को t, जैसे आप करते आए हो इंटीग्रेशन 9 चैप्टर, वो ऐसे ही कहता है कि t को पहले x स्क्वायर में बदल दो फिर कराओ,
पर अब हम ऐसे कराएंगे, पुट करा दो एक्स स्क्वायर को टी, डिफरेंशिएट करा दो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी बाई डी एक्स ऑफ क्या आएगा एक्स स्क्वायर, क्या आएगा डी टी बाई डी एक्स, तो क्या आएगा 2x डी टी बाई डी एक्स, तो dx कितना आएगा dt बाई 2x, तो 1 बिकम्स, अभी नोट मत करना पहले समझ जाओ, ये 1 बिकम्स है, पहले एक बार देख लो क्योंकि चलना मैंने ऐसे ही है, आपको पहले ही कह दूं आप भले ऐसे चल सकते हो, हमें कुछ नहीं, ये ठीक है बिल्कुल। तो 1 बिकम्स जैसे ही डालूंगा तो वही चीज बनेगी जो पहले बन रही थी, x e पावर t dt बाई 2x। इतनी समझ मेरे को भी और आपको भी है, सारा क्वेश्चन t में चेंज हो गया, सारा क्वेश्चन टी में चेंज हो गया, सारा क्वेश्चन टी में, पर लिमिट वही देसी पुरानी लगी रही 2 से 3, तो लिमिट भी साथ साथ चेंज कर दो तो वो भी चेंज हो जाती है, साइड बाय साइड लिमिट भी चेंज हो जाती है, तो 2 डब्बे डाल दो, ऐसे लिमिट चेंज करा दो। ये मैं क्या करा रहा हूँ, अपनी लिमिट को भी चेंज करा रहा हूँ, लिमिट को चेंज करा के टी की ला रहा हूँ, जबकि ये लिमिट अभी एक्स की है, ये लिमिट क्या एक्स की है 2 से लेके 3 तक, पर हमने सारा क्वेश्चन को किसमें चेंज कराते हैं, टी में, जो आपको पता है 10 बार बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपने अभी इंटीग्रेशन करी हुई है कि एक्स से हम टी में आ जाते हैं, पर लिमिट ये x की थी, मैंने इस क्वेश्चन में चेंज नहीं कराई, नो चेंज, लिमिट नो चेंज, तो वो कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, पर x की लिमिट रही, बाद में t को चेंज कराना पड़ा, पर पैरेलल में आप लिमिट भी चेंज करा सकते हो। कैसे? आपने पुट किसको कराया, x स्क्वायर को t लिख दो 2 बार, x स्क्वायर को t, x स्क्वायर को t, जिसको भी पुट कराओगे उसको 2 बार लिख दो, पुट कराया x स्क्वायर को t, जो भी कराते हो, तो जिसको पुट कराते हो 2 बार लिख दो। अब लिमिट में x कितना है बताओ, 2 है, when x इक्वल टू 2 है, देखो लिमिट में x कितना है 2 है, तो कर दो 2 पुट x की जगह, तो आपको t की नई लिमिट मिल जाएगी, t कितना बन गया आपका 4, तो आपको सीधा t की लिमिट मिल गई, t की लिमिट 4। जब x 2 था पुट कराने पे t कितना आ गया 4, तो अब ये नई लिमिट बना दी मैंने t की 4, कहाँ ये x की थी 2, अब मैंने कहाँ t की बना दी 4, 2 पुट कराया 4 मिल गया, किसमें पुट कराया, जहां आपने x को t में चेंज किया है, कहाँ चेंज किया, ये x था उसको किसमें चेंज किया, t में, अब यहाँ पे चेंज कराओ, when x इक्वल टू 3 कराओ, 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू t, 9 इक्वल टू t, तो अपर लिमिट क्या होगी सोचोगे, 9 होगी, किसकी वाला, t की, क्यों, क्योंकि आपकी 3 भी तो थी, पर 3 किसकी थी सोचो, x की, अब x की नहीं मैंने करी, अब लिमिट मैंने x की जगह 3 पुट कराया, तो t की नई लिमिट आ गई 9, तो अब ये आ गया, तो 1/2 बाहर आ गया, तो 4 से लेके 9 तक e पावर t dt, e पावर t की इंटीग्रेशन क्या होती है, e पावर t 4 to 9। अब t को दोबारा x में जाने की जरूरत नहीं है, क्यों नहीं जरूरत, क्योंकि आपकी लिमिट ही नहीं बन गई t की, तब सीधा पुट करा दो 1/2, सीधा पुट करा दूंगा e पावर 9 e पावर 4, तो मेरा हाथ इसमें तेज चलता है, यही आंसर आपका भी है, यही आंसर मेरा भी है, आप देख लो, पर मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ, चलने से पहले मैं तो ऐसे ही कराऊंगा, साथ साथ लिमिट चेंज कराता रहूंगा, साथ साथ ही आपका दोबारा t को x में लाने का झंझट खत्म हो जाएगा। आप बोलोगे मुझे ये आसान लगता है तो करो, इसलिए मैंने दोनों बताए, दोनों ठीक है। टाइप नंबर 3 नोट करना करो, पर मैं हमेशा ऐसे करूंगा, मैं आपको करा के आगे चलाऊंगा, अगली जो 4 एक्सरसाइज है उनमें ऐसे ही चलाएंगे, साथ साथ लिमिट चेंज करा दो, साथ साथ जहां वेरिएबल चेंज होता है दूसरे वेरिएबल में, यहाँ x में था क्वेश्चन, यहाँ से t में चेंज हुआ, यहीं पे लिमिट चेंज करा, साथ साथ। आपको ये लगता है इजी, मैं कुछ बात होगी तभी वो कह रहा हूँ, वो ज्यादा सही रहता है जब आप साथ साथ लिमिट चेंज कराओ, बाकी आपकी अपनी मर्जी। उसका रीजन आपके समझ तो नहीं पड़ेगा, कई बार डबल सब्शन भी लगानी पड़ती है, तो डबल सब्शन लगाते हो तब साथ साथ लिमिट चेंज हो जाए तो ज्यादा बढ़िया रहता है। टाइप 3 है, 3 होते हैं बस इसमें, I is equals to a to b fx into gx by parts, याद है बाय पार्ट्स, XI 9.7 याद है, I am late रूल, उस रूल के अकॉर्डिंग हम फर्स्ट सेकंड लगाते हैं, तो इसमें क्या ध्यान रखते हैं वो देखते हैं। तो एक हो गया सब्शन, एक हो गया सिंपल अपर माइनस लोअर, एक हो गया सब्स्टिट्यूशन, सब्शन में साथ साथ लिमिट भी चेंज करा लो, लिमिट भी चेंज कराओ साथ साथ बिल्कुल, और तीसरा हो गया आई एम लेट रूल बाय पार्ट्स। तो आई एम लेट रूल में हम क्या कराएंगे वो देखिए, तीसरा पार्ट
फर्स्ट सेकंड लगाना है, बाय पार्ट्स में था, बाय पार्ट्स में किसको फर्स्ट मानते थे किसको सेकंड मानते थे? एक फर्स्ट मानेंगे fx को, gx को क्या मानेंगे सेकंड। फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड मतलब fx इंटीग्रेशन ऑफ gx बाय पार्ट्स में ध्यान रखना माइनस dy dx ऑफ fx। इंटीग्रेशन तो हमेशा एक ही फंक्शन की होती है जैसे gx की हो रही है, इसकी भी होल इंटीग्रेशन। अब बात आती है अपर और लोअर लिमिट की, जो dx है तो x की अपर और लोअर लिमिट कहाँ लगाएंगे कहाँ नहीं लगाएंगे। तो ये कहना मैं हर इंटीग्रेशन पे अपर और लोअर लिमिट लगा दूं, हर इंटीग्रेशन पे जो क्वेश्चन में दी अपर और लोअर लिमिट लगा दूं, तो ये कहना गलत है। इसमें दो गलतियां करते सारी पता चल रही हैं, वो ये gx एक बार इंटीग्रेट हुआ अपर लोअर लिमिट लगी, फिर दोबारा इंटीग्रेट हुआ दो बार लगी, मतलब gx के ऊपर दो बार अपर लिमिट लगी और gx के ऊपर दो बार लोअर लिमिट लगी, क्योंकि इंटीग्रेट दो बार हो रहा है gx। दूसरी बात fx जो हो रहा है उसके ऊपर कोई लिमिट ही नहीं है, तो आंसर में x आ जाएगा सोचो, और आंसर में x आ नहीं सकते क्योंकि एरिया बताता है। तो ये इस तरह से नहीं करते हैं, आंसर में x नहीं छोड़ सकते, x आ जाएगा आंसर में। क्यों? फंक्शन तो ऐसे कैसे ही पड़ा है, इसके ऊपर ना अपर लिमिट है ना लोअर, इसके ऊपर है, इसके ऊपर है, इसके ऊपर दो बार है, पर इसके ऊपर तो है ही नहीं। तो ये ऐसे नहीं करते हैं। तो कैसे करते हैं? पहले लिखो fx, फिर इंटीग्रेशन ऑफ gx dx, फिर माइनस, चलो मैं लिख दूं पहले माइनस dy dx ऑफ fx, इंटीग्रेशन ऑफ gx dx की होल इंटीग्रेशन। अब होल इंटीग्रेशन जब आपने लगा दी है तो इसी के ऊपर से अब लिमिट लिख दो a to b, तो इसके ऊपर लिखने की जरूरत ही क्या है, क्योंकि ये लिमिट जो है वो सारों को मिल जाएगी। जब ये इंटीग्रेट होगा, ये डिफरेंशिएट होगा, फिर इंटीग्रेट होगा, तो ये लिमिट सबके ऊपर एक बार आ जाएगी, एक बार ही चाहिए होती है। फिर इसके ऊपर लगाऊं तो ये रह जाएगा, ये इससे महरूम रह जाएगा लिमिट से, तो इसके बाहर मैं लिमिट लगा दूंगा a to b, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। कुछ बुक्स वाले जो सीबीएसई से पढ़े रहते हैं, एनसीईआरटी के से पढ़े रहते हैं, कंपटीशन फॉरम उत्तर की बुक्स होती हैं, वो इसको ऐसे भी डील कर देते हैं dx माइनस, जब वो कह रहे हैं आपने लिमिट ही एक बार लगानी है, सारे के ऊपर दो बार नहीं लगानी है, कि होल इंटीग्रेशन, तो फिर क्यों ना पूरे के बाहर ही लगा दे सर, झंझट ही मुक जा दे। ऐसे भी कर सकते हो, हमारे को कोई ऑब्जेक्शन नहीं, चाहे ऐसे करो चाहे ऐसे। इसमें पूरा इंटीग्रेट करके आपने अपर लोअर लिख दिया है, इसमें इस हिस्से की अलग अपर लोअर, इस हिस्से की अलग, पर करी क्या, fx को भी अपर लोअर में रखा। इसमें fx लिमिट में नहीं था, इसमें fx लिमिट में, तो ऐसे कर लो या ऐसे कर लो। जो एलिमेंट्स हैं एनसीईआरटी आरडी ने तो ऐसे करा हुआ है, वो आपकी मर्जी है, जैसे मर्जी आप करो। मैं तो इस तरह से चलाऊंगा, आप ऐसे भी कर सकते हो, कोई ऑब्जेक्शन नहीं। चलिए अब जरा करके देखिए एक आधा बाय पार्ट्स का क्वेश्चन भी, कैसे हम लगाते हैं इसकी लिमिट। पर वैसे नहीं चल सकती, उसमें गलती है, वैसे नहीं कर सकते, उसमें गलती है। जैसे एग्जांपल I is equals to x cos x। करिए जरा, x cos x है, कराइए जरा इसको इंटीग्रेट। तो आप चाहे ऐसे लिमिट लगा लीजिए, चाहे पूरे के बाहर लगा लो, वो आपकी अपनी चॉइस है। हमें दोनों में से कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं, और लिखा हुआ है, पर हम ज्यादातर ऐसे ही करेंगे। मैं पहले बता दूं, आई एम लेट रूल को अगर पढ़ा जाए, पढ़ा हुआ है, तो x आ गया एल्जेब्रिक, t आ गया cos x, आ गया ट्रिग्नोमेट्रिक। तो ये फर्स्ट और सेकंड की जरा लाइन पढ़ेंगे तो क्या आएगी, फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ cos x dy dx of x cos x dx की होल इंटीग्रेशन। जब लोअर अपर लिमिट लगाने की बारी आएगी तो लगा देंगे x को 0 से लेके π/2, x को 0 से लेके π/2।
x आ गया, cos x की इंटीग्रेशन आपको पता होगी x sin x, अपर लिमिट से लेके लोअर लिमिट लगा दीजिएगा माइनस 0 से पाई बाय 2 डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की 1 cos x की इंटीग्रेशन sin x, कोई सी नहीं कोई सा नहीं, कोई इंटीग्रेशन कांस्टेंट। बार बार बता रहा हूँ, अभी झांका लगेगा इंटीग्रेशन कांस्टेंट डालने का भी। इसमें अपर लिमिट पुट करा दी पाई बाय 2 sin पाई बाय 2 0 sin ऑफ 0 माइनस sin x की इंटीग्रेशन आपको पता हो तो cos x होती है पर माइनस sin x की इंटीग्रेशन माइनस cos x, अपर माइनस लोअर पुट कराओ पाई बाय 2 sin 91 0 cos पाई बाय 2 माइनस cos ऑफ 0, अपर लिमिट पाई बाय 2 लोअर लिमिट 0 चलेगी x की, चलिए जरा तो ये बनेगा पाई बाय 2 प्लस cos 90 कितना 0 cos 0 कितना 1, तो पाई बाय 2 माइनस 1 आंसर आ गया। इस एक्सरसाइज में चलूंगा कैसे, पहले 3 क्वेश्चन मिलेंगे, 3 के आपने डाउट पूछने हैं, 2 क्वेश्चन दो करके मैं क्वेश्चन दूंगा, पार्ट बहुत सारे हैं इसके, तो इसमें टोटल मेरे ख्याल से 15 क्वेश्चन है। तो इस एक्सरसाइज को खत्म होने में 8 दिन लगेंगे, 8 दिन। कैसे 8 दिन लगेंगे, और लगेगा 1 दिन। इस एक्सरसाइज को खत्म करने का तरीका क्या है, इस एक्सरसाइज को कराने में 8 दिन लगेंगे, 8 दिन। इस एक्सरसाइज को करने में 8 दिन लगेंगे और कराने में 1 दिन। ये क्या मतलब बना, कराने में 1 दिन मतलब आज एक्सरसाइज खत्म हो चुकी है, और करने में आपने करने हैं, तो रोज के 2 क्वेश्चन करने हैं, 2 के डाउट पूछने हैं, उसके बाद मैं 10.3 के स्टार्ट कराऊंगा। मेरा मतलब कल मैं 10.2 के पहले और दूसरे के डाउट पूछूंगा आपसे। पहला क्वेश्चन दूसरे में कोई डाउट है, आपने बोला फर्स्ट सेकंड पार्ट डाउट है, सेकंड का फोर्थ पार्ट डाउट है, दोनों सॉल्व करा दिए, 10.3 आगे कंटिन्यू कर दी, 10 मिनट लगने 2 डाउट में, 10.3 होगी। फिर उससे अगले दिन थर्ड और फोर्थ के डाउट पूछूंगा, फिर उससे अगले दिन फिफ्थ और सिक्स्थ के। एक ही दिन में पूरी एक्सरसाइज नहीं आपको देंगे करने के लिए। मैंने पहले ही बोला है सारी इंटीग्रेशन है, कुछ नहीं नया है, सिर्फ अपर लोअर लिमिट बाय पार्ट्स लगाते हुए ये ध्यान, और सब्शन लगाते हुए आपने साथ साथ लिमिट को चेंज करा देना है। तो पहले में मेरे ख्याल से इसमें है क्वेश्चन 8, एक मैंने कराया, दूसरे में 5, एक क्वेश्चन और करा देता हूँ, इतना एक आधा क्वेश्चन और करा के फिर आप लोग करो। फर्स्ट का थर्ड है, पहला और दूसरा आपने एक्सरसाइज करनी अपने लिए। ये करने का मतलब 9.3 का तैयार होना, 9 चैप्टर का तैयार होना, 9.3 बोलो। 10.2 का करना मतलब चैप्टर 9.1 से लेके 9.13 का तैयार होना। या तो मिसलेनियस कर लेते इसकी, अब मिसलेनियस तो खैर क्या करोगे, 10.2 ही कर लो, 10.2 में सब कवर हो जाएगा। जैसे फर्स्ट का थर्ड है, एक्सरसाइज है I is equals to, जो इंटीग्रेशन भूल जाए पीछे से देखो आप, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 आपको पता चलेगी कैसे करते हो। रिजल्ट नंबर 8 9.1 का लगेगा, इसका होल पावर 1 ये डेरिवेटिव है, एक्सरसाइज 9.1 रिजल्ट नंबर 8 f डैश x। बार बार रिजल्ट नहीं लिख पाऊंगा, आपको समझना चाहिए, आप खुद करने ऊपर डेटी पढ़ा हुआ तो लॉग आएगा, तो उसका ऊपर डेटी पढ़ा नहीं था, 3 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड, ऊपर डेटी आ गया तो ये लॉग बन गया। अपर लिमिट और लोअर लिमिट आ लॉग ऑफ 3 into 1 -4 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 3 into 0 -4, x की जगह अपर x की जगह लोअर, धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। 1/3 log 1 आएगा, क्योंकि 3 - 4 -1 का मॉडुलस होता है 1, log ऑफ 4 होगा -4 का मॉडुलस 4 होता है। log 1 सबको पता ही होता है 0 है, तो आज तुम्हारी नॉलेज चेक होनी है पूरे मैथ की, -log 4, तो -1/3 log 4 आंसर। तो ऐसे इंटीग्रेट करना है, अपर लोअर लिमिट पुट करानी है। कोई नया काम होता तो जरूर, तो आप हिम्मत करो, अपनी इंटीग्रेशन भी तैयार हो जाएगी आपकी। 5 और 6 11 पार्ट्स आ रहे हैं आपको करने। मेरा मानना है इसको कर लो, 9 चैप्टर तैयार करना। बाय पार्ट्स सब्शन लगाते हो, थोड़ा ध्यान रखना।